Everyone, I'm Yogesh and you're watching Tech with You. So guys, in this video we will see how to clear Wipro SVR round. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 सेक्शंस होंगे। ठीक है, एसवीआर राउंड का जो है हमारा 7 होगा सेक्शन, और उसमें जो सेक्शंस है वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कन्वर्सेशन, बी सेक्शन कन्वर्सेशन होगा हमारा, सी हमारा रीड एंड स्पीक, डी लिसन लिसन एंड स्पीक, ई होगा फिल इन द ब्लैंक्स, एफ करेक्ट द सेंटेंस, जी फ्री स्पीच। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला सेक्शन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस। लिसन टू द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन इन फुल सेंटेंस बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। 3 सच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो हमें इससे ये समझ आ रहा है कि आपके पास कुछ 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इस सेक्शन के ए सेक्शन का हमारा 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हमारे ए सेक्शन में 3 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए कुछ इस तरह से हम देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, योर नेम इज रॉन, यू आर 42 years old, यू आर एक्साइटेड बिकॉज यू आर गोइंग टू विजिट न्यू आर्ट गैलरी टूडे। Your hobby is painting and studying the work of different artists. In school, your favorite subject was art. However, you have never been fond of books. ठीक है, ये रीड करेगा। ये जो हमारा मतलब कि हमें ये सुनाई देगा, ये जो कंप्यूटर है वो रीड करेगा। जो हमारा एआई रहेगा, जो भी हमारा जो मतलब कि प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज रहेंगे वो रीड होगा। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो इसे आप ध्यान से सुनना गाइस। ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना है। योर नेम इज रॉन, यू आर, ये चीज रीड होगा और उसके बाद फिर ये चला जाएगा। जब आप नेक्स्ट करोगे ना, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर ये आएगा और प्रीवियस का बटन नहीं होता है। तो इसे ध्यान से सुनना बिल्कुल इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आएंगे। फिर आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर एज। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर एज, तो आपको बताना है। ठीक है, माई एज इज 42 years old। ठीक है, यहाँ पे रॉन का एज है 42 years old। उसके बाद व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। योर नेम इज रॉन, इस क्वेश्चन में था योर नेम इज रॉन। ठीक है, तो आपने रॉन लिख दिया। यहाँ पे लिखना नहीं है, बताना है। लिखना नहीं है, वहां पे लिखने का नहीं होगा। वहां पे आपका मुंह से बोलना है एंड क्लियर रहना, बिल्कुल क्लियर स्पीक करना है आपको। ठीक है, क्लियर जवाब देना है और थोड़ा लॉडर रहना। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज आर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखते यू आर एक्साइटेड बिकॉज यू आर गोइंग टू विजिट न्यू, योर फेवरेट सब्जेक्ट वॉज आर्ट। ठीक है, ये रहा। उसके बाद हाउ आर यू फीलिंग टूडे, आई फील एक्साइटेड। ठीक है, हाउएवर यू हैव नेवर बीन, यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ पे तो अभी पढ़ने का है गाइस, तो मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, बट आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, यू आर एक्साइटेड बिकॉज यू आर गोइंग टू विजिट न्यू आर्ट गैलरी टूडे। ठीक है, ये बताना आपको। आई फील एक्साइटेड एज आई वॉज गोइंग टू विजिट न्यू आर्ट गैलरी टूडे। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। तो आपको जो ऑडियो प्ले होगी तो आपने सुना ही होगा कि हाँ, यू हैव नेवर बीन फॉन्ड ऑफ बुक्स, तो नो आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स। कुछ इस तरह से आंसर करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही गाइस, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपसे। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया कि आपसे जैसे पहला क्वेश्चन इस तरह से आएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। और ऐसे ही आपको टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बी सेक्शन होगा कन्वर्सेशन। यू विल हियर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन, फॉलोइंग द डिस्क्रिप्शन यू विल हियर अ कन्वर्सेशन डायलॉग, प्लीज लिसन टू द डायलॉग एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि हमें एक मतलब डिस्क्रिप्शन या सिचुएशन दी जाएगी। ठीक है, और उसे हमें ध्यान से सुनना है, बिकॉज आपने जब नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो उसके आप प्रीवियस का बटन नहीं रहेगा ना, आप दोबारा इस ऑडियो को सुन सकते हो। तो बिल्कुल ध्यान से और कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। यू आर गोइंग टू पेरिस फॉर अ वीक्स वेकेशन विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स, दिस इज योर फर्स्ट ट्रिप टू पेरिस। You plan to visit the Eiffel Tower and the cathedral. On the flight, a fellow passenger starts a conversation with you. Join the conversation by giving the suitable one sentence replies to questions. ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पे अब हमें सबमिट या फिर नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब ये हमें हमसे कहा जाएगा, कुछ इस तरह से हमें सुनाई देगा, हाय इज दिस योर फर्स्ट विजिट टू पेरिस। तो हमें आंसर करना है। अब हमें आंसर करना है। ये गाइस एक बात समझ लो, यहाँ पे टाइमर रहेगा आपके पास 9 सेकेंड्स का।
ठीक है, 9 सेकेंड्स या फिर 8 सेकेंड कुछ ऐसे रहते हैं टाइमर, उसी के अंदर आपको जवाब देना है। देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन रीड आउट हो जाएगा, ये क्वेश्चन एक बार रीड आउट होगा, उसके बाद वो खुद ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट पे वो खुद ही चला जाएगा और आपको आंसर देना है 9 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, आंसर आपको देना है 9 सेकेंड्स के अंदर। और अगर आपने 9 सेकेंड्स अपने गवा दिए, आपने उसके अंदर आंसर नहीं किया, ठीक है, तो वो खुद ही ऑटो सबमिट हो जाएगा। और अगर आपने 9 सेकंड से पहले कर दिया तो आप खुद भी सबमिट कर सकते हो, वरना वो ऑटो सबमिट खुद हो जाएगा 9 सेकंड्स के बाद, ठीक है। तो आपको तुरंत आंसर करना है 9 सेकंड्स में। हाय, इज दिस योर फर्स्ट विजिट टू पेरिस? तो आपका आंसर करना है यस, दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप टू पेरिस, बिकॉज आपने सुना होगा, ठीक है, यू आर गोइंग फॉर अ वीक वेकेशन विथ योर बेस्ट फ्रेंड, दिस इज योर फर्स्ट ट्रिप, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो आपको आंसर करना है, जस्ट आपसे क्वेश्चन कर रहा है बंदा और आपको आंसर देना है। Well, it's a wonderful place. Are you traveling with someone? तो आपका आंसर करना yes, I am traveling with my best friends, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है वैकेशन विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सुना था, तो हाँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ बेस्ट फ्रेंड के साथ। आपसे तीसरा क्वेश्चन होगा हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग? तो आपको आंसर करना वी आर गोइंग टू स्टे फॉर अ वीक देयर। फोर्थ क्वेश्चन जैसे व्हाट डू यू प्लान टू डू इन पेरिस? आई प्लान टू विजिट द आईफिल टावर एंड द कैथेड्रल। यहाँ पे देखो, आईफिल टावर एंड द कैथेड्रल, 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे है ना आईफिल टावर एंड कैथेड्रल, ठीक है, दैट्स नाइस, होप यू हैव वंडरफुल टाइम देयर। तो आपको आंसर कर देना है या थैंक यू फॉर दैट, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको आंसर करना है। तो गाइज देखो, इसमें जो कन्वर्सेशन वाला है इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपको अच्छे से और क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। और एक बात ध्यान में रखना कि ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे नॉट क्वेश्चन बट सिचुएशन कहूंगा इसे मैं, ठीक है, ये सिचुएशन जो है ये रीड आउट होने के बाद उसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जिसके बाद आपको 9 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको उसी के अंदर आंसर करना है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना एंड आंसर सही से करना, ठीक है, क्लियरली क्लियर बोलना है यार, कुछ ऐसा ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं होगा, बहुत ईजी है, ठीक है, आराम से सुनो। एक मैं कहूंगा कि आप एकदम साइलेंट जगह पे रहो, बैठो और फिर एग्जाम दो। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो दी रीड एंड स्पीक, a sentence will be displayed on the screen which you have to read out loud. You will be given 12 seconds to read the sentence. Once you have read the sentence, you can click on the submit button and move to the next sentence. There are 12 questions in this section. ठीक है, तो देखो क्या होता है इस सेक्शन में, कुछ इस तरह से होगा, आपको ये सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, देखो ये जो है ये सेंटेंस दिया जाएगा आपको, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे टाइम यहाँ पे लिखा है, यू विल बी गिवन 12 सेकेंड्स टू रीड द सेंटेंस। देखो अब आपके पास ये रहेगा कि अब देखो ये यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन आया, अब बस आपको रीड आउट करना है, कुछ इसमें कुछ नहीं करना है आपको, हाँ ये देख के रीड करना है, इसमें आपको देखना है फिर रीड करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसको मैं रीड आउट करूंगा, लिक्विड जेल्स एंड एरोसॉल्स आरंट परमिटेड ऑन बोर्ड द फ्लाइट, ठीक है, हो गया 12 सेकंड्स कंप्लीट, 12 सेकंड्स के अंदर जवाब दे दिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, मेरे को उतना वेट नहीं करना है कि ऑटो सबमिट हो आफ्टर 12 सेकंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा मैं और फिर इसे भी रीड आउट करूंगा, क्लिक हियर टू सी द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स एंड एक्सेप्शंस, ठीक है, थर्ड पे फिर बढ़ूंगा, विल यू टेक मी टू द म्यूजियम इफ आई ईट ब्रोकली, आस्क द लिटिल गर्ल। कुछ इस तरह से आपको आंसर करना है गाइस, ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ये तो सबसे इजी है, ठीक है, इसमें तो जस्ट आपको रीड आउट करना है। अब देखो डी वाला क्या, लिसन एंड स्पीक, अ सेंटेंस विल बी प्लेड व्हिच यू हैव टू रिपीट एज इज, you will be given 12 seconds to repeat the sentence. Once you have spoken the sentence, you can click on the submit button and move to the next sentence. There are 9 questions in this section. Okay, ये हमें बता दिया कि इसमें 9 questions होंगे इस सेक्शन में, ठीक है। और देखो इसमें थोड़ा सा टफ कहूंगा मैं ऐसे, बिकॉज लिसन एंड स्पीक का पहले वाला था कि रीड एंड स्पीक, ठीक है, अभी लिसन एंड स्पीक। इसमें क्या होगा, आपको जैसे मान लो ये रीड आउट होगा सेंटेंस, कंप्यूटर रीड आउट करेगा, प्री रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, रिकॉर्डेड ऑडियोज होंगे, तो उसे रीड आउट करेगा, जैसे कि देखो आई लव कॉफी, और उसके बाद फिर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 12 सेकंड का,
एंड उसके बाद फिर जब आप जैसे कि 12 सेकेंड्स के अंदर जवाब दे देते हो तो ठीक है, नहीं देते तो वो ऑटो सबमिट हो जाता है और नेक्स्ट पे चले जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ये देखो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। ये छोटे छोटे, इनसे थोड़ा सा हो सकता है कि बड़े बड़े सेंटेंसेस भी दे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इतने छोटे सेंटेंसेस, थोड़े से हो सकते हैं बड़े भी मिले, तो एकदम आराम से सुनो, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन के साथ करो। जैसे अब वो रिपीट करेगा, सॉरी नॉट रिपीट बट रिकॉर्डेड ऑडियो जो है वो आपको कुछ इस तरह से बोलेगा, आई लव कॉफी। और उसके बाद फिर आपको बोलना है यही सेम चीज जो आपने सुना है, यही आपको बोलना है, आई लव कॉफी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। फिर शी इज काइंड, सो आपको भी यही रिपीट करना है, इट इज रेनिंग, फिर आपको भी यही सेम रिपीट करना है। इस तरह से ये आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन में और आपको आंसर करने हैं। सो अब देखते हैं ई वाला क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, 3 ग्रामर एंड 5 वोकेबलरी रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अ कंप्लीट सेंटेंस। तो हमें इससे ये समझ आ गया कि टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, इस तरह से होगा, कैन वी मेक अ डैश एट दिस रेस्टोरेंट। तो अब जो है ये डैश जो है गाइस, ये डैश, ठीक है, इसमें आपको फिल आउट करना है, कैन वी मेक अ रिजर्वेशन एट दिस रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये देखो, ये रिजर्वेशन यहाँ पे फिल करना था, यहाँ पे मैंने कर दिया। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि ये है ना गाइस, इसे आपको प्रॉपर रीड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कह दो रिजर्वेशन एट रिजर्वेशन, कुछ इस तरह से मत कह देना कि सिर्फ आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। इसे प्रॉपर रीड करना, कैन वी मेक अ रिजर्वेशन एट दिस रेस्टोरेंट। और उसके बाद फिर दूसरा रहेगा कि वी हैवंट गॉन देयर डैश लास्ट ईयर। तो आपको प्रॉपर सेंटेंस रीड करके बोलना है, वी हैवंट गॉन देयर सिंस लास्ट ईयर। उसके बाद जैसे कि दे आर वॉकिंग, दे आर डैश टूवर्ड्स हिज ऑफिस राइट नाउ। तो आपको आंसर करना है, दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स हिज ऑफिस राइट नाउ। आपको पूरा सेंटेंस रीड आउट करना है विथ आंसर। और अब देखते हैं एफ वाला क्या, करेक्ट द सेंटेंस। 3 grammar related correct the sentence type questions to be answered in a complete sentence, ठीक है। इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन रहेगा ही डोंट नो द आंसर, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि हाँ 3 ग्रामर मतलब कि 3 क्वेश्चन रहेगा टोटल इसमें, ठीक है। और आपका आंसर करना है, जैसे कि ही डोंट नो द आंसर, तो आपका आंसर करना है ही डजंट नो द आंसर। और हाँ एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ टू बी आंसर्ड इन अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ऐसा मत कर देना डोंट का सिर्फ कह दो कि डजंट, ये मत करना कि वो जैसे कहे ना ही डोंट नो द आंसर, तो आपने ये कह दिया कि डजंट। ऐसा मत करना, कंप्लीट रीड आउट करना। और हाँ ये भी लिसन वाला ही रहेगा, यहाँ पे ये सुनाई देगा आपको, उसके बाद फिर आपको प्रॉपर बोलना है। तो ध्यान से सुनना इसे भी, ही डजंट नो द आंसर। अब देखो दूसरा है, जैसे शी कैन सिंग्स वेरी वेल। अब यहाँ पे ये मत करना कि सिंग्स की जगह सिंग बोल दो आप और उसके बाद छोड़ दो सोच के कि हाँ भाई अब सही हो गया, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट रीड आउट करना है, शी कैन सिंग वेरी वेल, आई एम एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, ऐसे करके आपको आंसर करना है। देखो अब जी वाला जो है फ्री स्पीच, इसमें क्या होगा, अ टॉपिक इज गिवन ऑन विच यू मस्ट स्पीक फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 45 सेकेंड्स, यू विल बी गिवन 30 सेकेंड्स टू प्रिपेयर फॉर द टॉपिक बिफोर स्पीकिंग। तो देखो क्या है इसमें, आपको कोई सा टॉपिक दे दिया जाएगा, हाउ टू स्टे हेल्दी या टेररिज्म के बारे में बताओ, पॉल्यूशन के बारे में लिखो, एजुकेशन हो गया, योर फेवरेट स्पोर्ट। आपको बोलना है, लिखना नहीं है, सॉरी लिखना नहीं है, बोलना है आपको, इसके ऊपर बोलना है। तो आपको देखो 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपको 45 सेकेंड्स तक अपना जो आपने प्रिपेयर किया है वो बोलना है, ठीक है। और बिल्कुल आराम से करना, ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा हार्ड करेंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा कि एकदम मतलब अनफेमिलियर हो उस चीज के कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम कुछ ऐसा टॉपिक दे दिया कि समझिए, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाउ टू स्टे हेल्दी हो गया, या मतलब योर फेवरेट स्पोर्ट, ये सब तो यार इजी चीजें, कॉमन चीजें कि मतलब आपको पता होनी चाहिए। आपको अपने स्पोर्ट के बारे में नहीं पता, स्पोर्ट के बारे में बताओ, आपको पता होगा ना कि चलो क्रिकेट है भाई, तो उसके बारे में बताओ आप, क्या है क्रिकेट, क्यों है क्रिकेट, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे खेलते हैं, मतलब समझो है इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। तो चलो आई होप आप लोगों को ये तो समझ आ गया हो। अब चलो गाइडलाइंस देख लेते थोड़ी सी विप्रो की साइड से। सो चलो देखते हैं ऐसे चल असेसमेंट इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें देखते गाइडलाइंस कैसे इंस्टॉल करना। हाँ ये कुछ बच्चों को डाउट होता है कैसे इंस्टॉल करना है लॉकडाउन ब्राउजर। तो गाइज कुछ नहीं करना आपको, ये जैसे कि ये लिंक्स रहते हैं ना, आपके ईमेल पे आओगा लिंक,
ठीक है, विंडोज़ डिवाइस के लिए विंडो है अगर आपका तो इस पे क्लिक करो, मैक डिवाइस पे यूज़ करोगे तो ये वाला लिंक है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाएगा। एंड हाँ, उसके बाद घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास जो लिंक आया है ना गाइस ईमेल पे, ठीक है, उसमें क्लिक लिंक करके एक ऑप्शन आया होगा, ऑटो मतलब कि लॉगिन का। फिर ऑटो लॉगिन करके आपको सारे क्रेडेंशियल्स मिले हैं, तो आप उसे देखो और उसे सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट कर दो या फिर लिख दो। आप लॉगिन हो जाओगे। और हाँ, जब टाइम आपका दिया है जो स्लॉट है तभी करना, उससे पहले नहीं होगा। और हाफ एन आवर, विदिन हाफ एन आवर के बीच में कर लेना लॉगिन। चलो अब देखते हैं आगे। देखो, सबसे पहले समझते हैं। हाँ, तो पहले आपका जो फेस कैप्चर होगा, ठीक है, कार्ड कैप्चर होगा, मतलब कि हो सकता है कि आपका कॉलेज आईडी वगैरह हो। उसके बाद फिर देखते हैं कि डूज एंड डोंट्स, यस यही देखना था हमें। सो मेक श्योर योर वेबकैम इज positioned at your eye level and the lighting is adequate. Ensure you have a good internet connectivity. Make sure that your headphones, earphones are compatible with the system. Okay, so ये देखो, ये यहाँ पे देख लो। कई बच्चों को डाउट होता है कि यार इसमें हेडफोन यूज करना है नहीं करना है, बिकॉज असेसमेंट जो है गाइज, जो आपका फर्स्ट असेसमेंट होता है राउंड 1 एप्टीट्यूड, उसमें कोई नीड नहीं होती, नो नीड ऑफ हेडफोन्स और नथिंग। और उसमें क्लियर भी रहता है ईमेल में, अगर आपने देखा होगा, लिखा है कि नो यूज ऑफ हेडफोन्स और नथिंग, ठीक है। बट इस वाले में होता है, इसमें नीड है, बिकॉज़ इसमें क्या होता है ना गाइस कि आपको सही से सुनना है, तो उसमें विप्रो भी आपको अलाउ करती है कि हाँ, आप सही हेडफ़ोन यूज़ करो जिससे आपको क्लियरली सुनाई दे, कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़े एंड आप मतलब इंश्योर कर सको कि आपकी वॉइस भी क्लियरली जाए, ठीक है, रिकॉर्ड हो। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन ऑल द मॉड्यूल्स, ठीक है, किल ऑल द अदर एक्टिव एप्लीकेशंस इन योर सिस्टम, ओके, डू नॉट कैप्चर द स्क्रीनशॉट। आपको कोई हाँ, एक चीज़ याद रखना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है? कि इस क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको जस्ट आपको अपना काम करना है, वहाँ से हट जाना है, ना आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है, ना आपको कोई कंटेंट बनाना है उसका। डू नॉट टॉगल द ब्राउज़र, आपको कोई भी मतलब कि ब्राउज़र को ऐसा मत कर देना कि आप ब्राउज़र छोड़-छोड़ के कहीं आप किसी और टैब में आप स्विच कर रहे हो, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। मेक श्योर नो वन एल्स इन द रूम्स, तो सो आपको ये पहले असेसमेंट में भी पता होगा, इस वाले में भी कह रहे हैं कि कोई रहना नहीं चाहिए रूम में आपके अलावा। डू नॉट अटेम्प्ट टू क्लोज़ द ब्राउज़र, डू नॉट यूज़ द एचटीएमआई पोर्ट। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि जैसे कि सोचेंगे कि प्रोजेक्टर पे लगा दे क्वेश्चन या कुछ इस टाइप का, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल मत करना, ठीक है? अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको रिवोक कर दिया जाए, हटा दिया जाए वहाँ से। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ऑनेस्टली करना चीज़ों को, ठीक है? एंड आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट अगर रह गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगा उस चीज़ का। एंड थैंक यू एवरीवन।